Very good morning, everybody. Most welcome in this book reading session. Today we have to study lesson 4 named The Squirrel. In Hindi it means Gilahri. Harshita and Yash were sister and brother. हर्षिता और यश बहन और भाई थे. ये है हर्षिता और ये है उसका छोटा भाई. हर्षिता was 9 years old and यश was 3 years old. हर्षिता 9 साल की थी और यश 3 साल का था. हर्षिता was reading in class 4 but यश was not a school going boy. हर्षिता कक्षा चतुर्थ में पढ़ती थी लेकिन उसका भाई स्कूल नहीं जाता था, यानी उसकी उम्र छोटी थी, आप देख सकते हैं. दे लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस. वे लोग एक छोटे घर में रहते थे. देयर वाज ए गार्डन बिहाइंड द हाउस. उनके घर के पीछे एक बगीचा था. इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. वह बहुत ही सुंदर था. देयर वेयर ट्रीज ऑफ कोकोनट, मैंगो, गुआवा, पोमेग्रेनेट एंड पपाया. उस बगीचे में क्या क्या वृक्ष थे? नारियल का पेड़ था, आम का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, अनार का पेड़ था और साथ ही पपीता का पेड़ था. देयर वेयर सम बेड्स ऑफ फ्लावर्स. वहाँ पे फूलों की कुछ बेड्स थे, यानी क्यारियाँ थी. फूलों की कुछ क्यारियाँ थी. देयर वाज ए तुलसी प्लांट एट द गेट ऑफ द गार्डन. और बगीचा के गेट पर एक तुलसी का पेड़ था. दिस गार्डन वाज होम ऑफ ए स्क्विरल. और यह जो बगीचा था वह एक गिलहरी का घर था, यानी उस बगीचे में गिलहरी का एक घर था. वन डे हर्षिता एंड यश वेयर प्लेइंग इन द गार्डन. एक दिन हर्षिता और यश उस बगीचे में खेल रहे थे. यश सॉ द स्क्विरल. यश ने गिलहरी को देखा. ही आस्क्ड सिस्टर व्हाट इज दिस. उसने बहन से पूछा, बहन यह क्या है? इट इज ए स्क्विरल सेड रिप्लाइड हर्षिता. हर्षिता ने जवाब दिया कि यह एक गिलहरी है. द स्क्विरल इज वेरी ब्यूटीफुल. स्क्विरल बहुत सुंदर है. देयर आर स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी. उसके शरीर पर धारियां हैं. सेड यस. यस ने कहा गिलहरी के शरीर पर धारियां हैं. हर्षिता सेड. तो हर्षिता ने कहा देयर इज ए स्टोरी रिलेटेड टू इट. हर्षिता ने कहा इन धारियों से संबंधित एक कहानी है. व्हाट इज द स्टोरी? यस आस्क्ड. तो यश ने पूछा कि वह कौन सी कहानी है. लॉर्ड राम वॉज बिल्डिंग ए ब्रिज टू क्रॉस द सी. भगवान राम समुद्र पार करने के लिए एक पुल का निर्माण कर रहे थे. राम हैड एन आर्मी ऑफ मंकीज एंड बियर्स. राम के पास भालू और बंदरों की सेनाएं थीं. दे वेयर वर्किंग डे एंड नाइट. वे लोग दिन रात काम कर रहे थे. द स्क्विरल ऑल्सो वेंट देयर टू हेल्प देम. गिलहरी भी उन्हें मदद करने गई. इट कैरीड स्मॉल पीसेज ऑफ सैंड इन इट्स माउथ एंड ड्रॉप देम इन टू द सी. वह अपने मुंह में कुछ बालू के टुकड़ों को भर ली और उसे समुद्र में गिराई. लॉर्ड राम सॉ दिस लिटिल क्रिएचर. भगवान राम ने इस छोटे प्राणी को देखा. ही बिकेम वेरी ग्लैड टू सी इट. उसे देखकर वे काफ़ी प्रसन्न हुए. ही कॉल्ड द स्क्विरल नियर हिम. उन्होंने अपने पास उसे बुलाया, यानी उस गिलहरी को भगवान राम ने अपने पास बुलाया. ही लिफ्टेड द स्क्विरल इन वन हैंड एंड टच्ड इट विथ हिज फिंगर्स. उन्होंने एक हाथ में उस गिलहरी को उठा लिया और अपने दूसरे हाथ से उसे उंगलियों से सहलाया. फ्रॉम दैट डे देयर आर स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी. और उन दिनों से इसके शरीर पर धारियां हैं. दीज स्ट्राइप्स आर द सिंबल ऑफ एफेक्शन सेड हर्षिता. हर्षिता ने कहा, यानी हर्षिता कही कि ये जो धारियां हैं ये स्नेह की धारियां हैं, ये स्नेह चिन्ह हैं. लेटर ऑन इट बिकेम
the most interesting work for brother and sister to watch the squirrel. उस दिन से इन दोनों भाई बहन के लिए गिलहरी को देखना एक आनंददायक कार्य बन गया. The squirrel was running from one branch to another branch. गिलहरी एक शाखा से दूसरे शाखा पर दौड़ती. It was searching something. वह कुछ ढूंढ रही थी. यश asked what is it searching, sister? यश ने बहन से पूछा, बहन यह क्या ढूंढ रहा है? It is searching the fruit which it was eating last day. तो उसने कहा कि यह वह फल ढूंढ रहा है जो कल वह खा रहा था. Why is it searching that fruit? There are lot of fruits on the tree. तो हर्ष ने पूछा कि वह क्यों वही फल ढूंढ रहा है जबकि पेड़ में तो बहुत सारे फल हैं. Generally it finishes one fruit, after that it bites another fruit. It does not waste them. तो हर्षिता समझाई अपने छोटे भाई को कि साधारणतः यह एक फल समाप्त करने के बाद ही दूसरे फल में हाथ लगाता है. यह फलों को नष्ट नहीं करता. Today I saw it carry some seeds in its mouth. आज मैंने देखा यह अपने मुंह में कुछ बीजों को ढो रहा था. Does it store them? क्या यह उन्हें संग्रह करता है? No, it does not store food. नहीं, यह भोजन संग्रह नहीं करता. It carries food for its baby. यह अपने शिशु के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाता है. After some days, they saw a baby squirrel moving behind mother squirrel. कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने देखा कि मातृ गिलहरी के पीछे पीछे उनके शिशु भी आ रहे हैं. हर्षिता and Yash became happy to find a new guest in the garden, in their garden. हर्षिता और यश अपने बगीचे में इन अतिथियों को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए. Suddenly the baby squirrel fell on the ground while jumping from one branch to another branch. अचानक शिशु गिलहरी यानी गिलहरी का बच्चा नीचे गिर जाता है जब वह एक शाखा से दूसरे शाखा पर जंप कर रहा था. यानी कि एक शाखा से दूसरे शाखा में जंप करने के दौरान वह छोटा गिलहरी का बच्चा गिर गया. द बेबी स्क्विरल वाज अनकॉन्शियस और वह अचेतन हो गया. मदर स्क्विरल वाज वाचिंग इट सैडली और जो मातृ गिलहरी थी वह बहुत दुखपूर्वक उसे देख रही थी, निहार रही थी. हर्षिता ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर एंड पॉर्ड इट ऑन द बेबी स्क्विरल्स माउथ. हर्षिता दौड़ कर एक गिलास पानी लाई और उस शिशु गिलहरी के मुंह में बूंद बूंद जल डाली. आफ्टर सम टाइम इट मूव्ड इट्स टेल. कुछ देर के बाद वह अपनी पूँछ हिलाने लगी. इट गॉट इट्स सेंस और उसे अपनी चेतना वापस आ गई. एंड रैन टू इट्स मदर और जब चेतना वापस आ गई तो वह अपनी माता के पास दौड़ कर चली गई. बोथ हर्षिता एंड यश बिकेम वेरी हैप्पी. दोनों भाई बहन यानी हर्षिता और यश काफ़ी प्रसन्न हो गए. यही कहानी थी गिलहरी की यही मार्मिक कहानी थी. इससे हमें दया का बोध होता है. हमें प्राणियों पे दया करनी चाहिए और हमें उनसे कोऑपरेशन का एक दूसरे को मदद करने की प्रेरणा लेनी चाहिए. इन्हीं अपेक्षाओं के साथ यह कहानी यहाँ पे विराम दी जाती है. अगले चरण में हम इसके संबंधित न्यू वर्ड्स को जानेंगे और प्रश्नोत्तरी विधि से इसके तत्व को आत्मसात करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.